चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले विषय की ओर। नई दिल्ली में हुई एक अहम बैठक। इस बैठक में भारत की सैन्य तैयारियों को नई दिशा दे दी गई है। पिछले हफ्ते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई रक्षा खरीद परिषद यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक में करीब 3,60,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई, जिससे सशस्त्र बलों की ताकत में बड़ा इजाफा तय माना जा रहा है। इस बैठक का सबसे बड़ा फैसला भारतीय वायुसेना के मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट राफेल की खरीदी से जुड़ा है। इसके साथ ही आधुनिक कॉम्बैट मिसाइलों और एयरशिप आधारित हाई एल्टीट्यूड प्यूजडो सैटेलाइट यानी कि ASHAPS प्रणाली को भी स्वीकृति दी गई है, जो भविष्य के युद्ध परिदृश्य में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। राफेल की खरीदी का सीधा असर भारतीय वायुसेना की मारक और निवारक क्षमता पर पड़ेगा। मंत्रालय के अनुसार इससे लंबी दूरी तक सटीक हमले करने और संघर्ष के हर पहलू में हवाई वर्चस्व कायम रखने की क्षमता बढ़ेगी। बीते वर्ष ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल की भूमिका इसका व्यवहारिक उदाहरण मानी जाती है। खास बात यह भी है कि खरीदे जाने वाले अधिकांश राफेल लड़ाकू विमान भारत में ही बनाए जाएंगे। इसका मतलब साफ है कि यह सौदा केवल सुरक्षा से नहीं बल्कि मेक इन इंडिया के जरिए आत्मनिर्भर रक्षा उत्पाद से भी जुड़ा हुआ है। साथ ही नई कॉम्बैक्ट मिसाइलें दुश्मन के ठिकानों पर दूर से बेहद सटीक और गहरी मार करने में सक्षम होंगी। थल सेना के लिए भी इस बैठक में अहम फैसले लिए गए हैं। एंटी टैंक माइन विभव की खरीद को मंजूरी दे दी गई है, जो दुश्मन के टैंकों और भारी बख्तरबंद वाहनों को रोकने में प्रभावी होगी। इसके अलावा T-72 टैंकों, BMP सेकंड, पैदल सेना वाहनों और आर्म्ड रिकवरी व्हीकल्स के ओवरहॉल से उनकी सेवा अवधि और युद्ध क्षमता बढ़ेगी। समुद्री मोर्चे पर भारतीय नौसेना के लिए 4 मेगावाट मरीन गैस टरबाइन आधारित इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर और P-8I लंबी दूरी के समुद्री निगरानी विमान की खरीद को मंजूरी दी गई है। P-8I विमान पनडुब्बी रोधी अभियानों, समुद्री निगरानी और लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता को मजबूत करेंगे। इसके साथ ही भारतीय तटरक्षक बल के डार्नियर विमानों के लिए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सिस्टम की खरीद को भी हरी झंडी मिली है, जिससे समुद्री निगरानी और खोज बचाव अभियानों की प्रभावशीलता और बढ़ेगी। भारतीय रक्षा तैयारियों के लिहाज से रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला लिया है। मंत्रालय ने मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट राफेल की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना को नए राफेल लड़ाकू विमान मिलने का रास्ता साफ हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी DAC की महत्वपूर्ण बैठक में करीब 3,60,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई है। मंत्रालय के फैसले से तीनों सेनाओं की लड़ाकू क्षमता और तैयारियों में बड़ा इजाफा होगा। जो सैंक्शन दी है आज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने, ये गेम चेंजर है। ज्यादातर इसके सामान वो भारत में बनेंगे। 18 फ्लाइंग इन कंडीशन में आएंगे और बाकी जो राफेल है वो भारत में बनेंगे और इनके अंदर जो कंपोनेंट्स होंगे करीब 60% जो होंगे कि वो मेक इन इंडिया होंगे। तो ये आने वाले टाइम में इससे भारत की वायु शक्ति बहुत बढ़ेगी। वायुसेना के लिए राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट आधुनिक कॉम्बैट मिसाइलों व हाई एल्टीट्यूड प्यूजडो सैटेलाइट खरीदने को मंजूरी दी गई है। थल सेना के लिए एंटी टैंक माइन और T-72 टैंक और आर्म्ड रिकवरी व्हीकल्स के ओवरहॉल को स्वीकृति दी गई है। तो वहीं नौसेना के लिए 4 मेगावाट मरीन गैस टरबाइन आधारित इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा लंबी दूरी के समुद्री निगरानी विमान P-8I खरीदने को मंजूरी दी गई है। ये P-8I विमान पनडुब्बी रोधी अभियानों, समुद्री निगरानी और लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता को और मजबूत करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि वायुसेना को मिलने वाले ज्यादातर राफेल विमान भारत में ही बनाए जाएंगे, जिससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। वहीं आधुनिक कॉम्बैट मिसाइलें और एयरशिप बेस्ड हाई एल्टीट्यूड प्यूजडो सैटेलाइट खरीदने के लिए भी मंजूरी मिली है। ये नई मिसाइलें दुश्मन के ठिकानों पर दूर से ही सटीक वार करने में मदद करेंगी। ASHAPS सैटेलाइट सिस्टम लगातार निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने और सैन्य संचार को मजबूत करने में काम आएगा। इसके अलावा भारतीय तटरक्षक बल के डॉर्नियर विमानों के लिए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सिस्टम खरीदे जाएंगे। इससे समुद्री निगरानी और ज्यादा प्रभावी होगी।
रक्षा मंत्रालय का मानना है कि ये फैसले भारत की रक्षा तैयारियों को नई मजबूती देंगे और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होंगे। और अंत में रक्षा मंत्रालय का कहना है कि ये सभी फैसले भारत की सैन्य तैयारियों को नई मजबूती देंगे और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक ठोस कदम भी साबित होंगे। कुल मिलाकर यह मंजूरी सिर्फ हथियारों की खरीद नहीं बल्कि आने वाले वर्षों की रणनीतिक सुरक्षा का मजबूत आधार है। तो दर्शकों, देखा आपने एक और जहां एआई में जिम्मेदारी का गिनीज रिकॉर्ड भारत की तकनीक जागरूकता को दर्शाता है, वहीं भारत फ्रांस की विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी हमारी कूटनीतिक परिपक्वता का प्रमाण है। सेवा तीर्थ में घोषित योजनाएं यह बताती है कि सरकार की प्राथमिकता में आम नागरिक सबसे ऊपर है। नारकोटिक्स ब्यूरो का ऑपरेशन नशा मुक्त भारत के संकल्प की मजबूती दिखाता है और रक्षा खरीद के बड़े फैसले भारत की सैन्य आत्मनिर्भरता की दिशा में ठोस कदम है। ये सभी विषय अपने अपने तरीके से एक नए आत्मविश्वासी और सशक्त भारत की तस्वीर पेश करते हैं। उम्मीद है आज का विश्लेषण आपको बड़ी तस्वीर समझने में मददगार रहा होगा। इसी भरोसे के साथ आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।